आज हम लोग पता करेंगे क्या वेटेज मार्क्स होता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर का बी फार्मेसी सेकंड सिलेबस के बारे में हम लोग पता करेंगे कि क्या वेटेज मार्क्स होता है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स मिलते हैं और किस टॉपिक्स में ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। ये चले अपने स्क्रीन पे आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है HEP 2 सेकंड सेमेस्टर का ह्यूमैनिटी एंड फिजियोलॉजी 2 है। देखते हैं इसमें कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछता है। बात करें इसके बारे में, ये है आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मस्ट टू नो, डिजायरेबल टू नो और नाइस टू नो। और बात करें हम इसके बारे में, ये जो आपका देख रहे हैं ये मस्ट टू नो, ये डिज़ायरेबल टू नो, ये नाइस टू नो जो है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो तीन पार्ट में डिवाइड है, मस्ट टू नो, डिज़ायरेबल टू नो आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है। मस्ट टू नो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा। और जो नाइस टू नो है ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो बात करें हम इसके बारे में, वेटेज क्या है, इसका वेटेज होता है और कितने मार्क्स का पूछता है। तो ये जो टोटल पूछता है आपका, टोटल मार्क्स है आपका इसका 21 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से, HEP के यूनिट 1 से टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 1 से। बात करें यूनिट 2 में, यूनिट 2 का वेटेज जो मार्क्स है वो 14 मार्क्स का है। 14 मार्क्स का है। इसमें भी आप देख लीजिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जेटिक्स जो है वो मस्ट टू नो में है। मस्ट टू नो आपको बोला, मस्ट टू नो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिज़ायरेबल टू नो भी आपको पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सिलेवरी ग्लैंड, स्टमक, एसिड प्रोडक्शंस इन स्टमक, रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, पेनक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ना। और बात करें यूनिट 3 का, बात करें यूनिट 3 में आपको जो टोटल वेटेज मार्क्स मिलता है वो 21 मार्क्स का मिलता है और 22 मार्क्स का मिलता है वेटेज। यूनिट 4 है HEP 2 का, वो 19 मार्क्स का है, टोटल वेटेज 19 मार्क्स का है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ये HEP में यूनिट 1 से पूछा जाता है, 21 मार्क्स का। और यूनिट 5 में बात करें तो 19 मार्क्स का पूछाता है। और बात करें इसका पूरा सिनारियो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा सिनारियो है। यहाँ पे आपका जो 10 मार्क्स का जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से एक यहाँ से पूछेगा, यूनिट 1 से पूछेगा। टोटल जो है आपका 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। ये यहाँ पर एक मिनट, यूनिट 1 से आप देख सकते हैं, यूनिट 1 से 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का जो है 1 क्वेश्चन पूछा है और 5 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन पूछा है और 2 मार्क्स का ये देखिए 1 क्वेश्चन पूछा है। डिज़ायरेबल टू नो से, जो आप बोला था मस्ट नो से, एक क्वेश्चन है और डिज़ायरेबल टू नो से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा और 5 मार्क्स से एक भी क्वेश्चन नहीं और 2 मार्क्स के यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से 2 मार्क्स के। और यूनिट 2 में जो बात करते हैं हम लोग, यूनिट 2 में देखा, यूनिट 2 में 10 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए ब्लैंक है, ये 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा और यही यहाँ पे 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट 3 में बात करें तो 10 मार्क्स का यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछेगा, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का जो है 1 क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर टू मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यूनिट 3 से। यूनिट 4 का देखते हैं तो 10 मार्क्स का यहाँ भी 1 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का यहाँ 1 क्वेश्चन है और यहाँ पर 5 मार्क्स का आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ब्लैंक है बिल्कुल और एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यूनिट 4 से और 5 मार्क्स से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और 2 मार्क्स से 1 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे टोटल 19 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है यूनिट 4 से। यूनिट 5 से देखें तो एक भी 10 मार्क्स का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछने वाला है यूनिट 5 से और यूनिट 5 से और ये यहाँ पर 2 मार्क्स का, मैं यहाँ पर 2 मार्क्स का आप यूनिट 5 में देख सकते हैं एक क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है। डिज़ायरेबल टू नो से देख सकते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है 10 मार्क्स का और यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 19 है टोटल। यहाँ पर जो आपका पूछने वाला है वेटेज मार्क्स जो है टोटल 15
ये था आपका HEP2 का। आप देख सकते हैं किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूनिट 1 से पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद यूनिट 2 से है, उसके बाद यूनिट 3 से है, उसके बाद देखा जाए तो यूनिट 4 यूनिट 5 सबसे कम वेटेज जो है यूनिट 2 का। बात करें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है यूनिट 1, यहाँ भी आप मस्ट टू नो, डिज़ायरेबल टू नो, नाइस टू नो देख सकते हैं, लेकिन नाइस टू नो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपको मस्ट टू नो और डिज़ायरेबल टू नो के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, यूनिट 4 में, यूनिट 5 में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट 1 का। यूनिट 1 का बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट नो में जो कि 9 मार्क्स का टोटल वेटेज है यूनिट 1 से, आप देख सकते हैं बहुत ही लेस मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप अगर आपके पास टाइम है तो पढ़े, अगर नहीं टाइम है तो बस सिलेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट 1। आप देख सकते सिर्फ 9 क्वेश्चन, सिर्फ 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। और डिज़ायरेबल टू नो से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ मस्ट टू नो से। यूनिट वन से हम बात करें तो यूनिट 1 से बात करें तो यहाँ पर 24 मार्क्स का है। ये यूनिट जो है आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी यूनिट 2। और यहाँ पर देख सकते हैं E1 और E2 रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और E1 वर्सेस E2 रिएक्शंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस ये तो पूछता ही है हर बार, तो आप देख लीजिए ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बाकी डिज़ायरेबल नो है, डिज़ायरेबल टू नो आपका देख लीजिए, ज़्यादातर इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछता है डिज़ायरेबल टू नो। और यूनिट 3 में देख लीजिए 22 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, और ये मस्ट टू नो में आता है, ये डिज़ायरेबल टू नो में आता है। और यूनिट 4 में बात करें तो 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 24 मार्क्स का पूछा गया है। ये यहाँ पे यूनिट 2 का और जो यूनिट 4 का है वेटेज है सेम है 24। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 5 में भी वही, यूनिट 5 में सबसे कम पूछा गया, यूनिट 16 मार्क्स का पूछा गया। तो अगर हम बात करें इसका ये सिनारियो पूरा क्या है, तो यूनिट 1 से जो पूछा गया एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और सिर्फ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछता है यूनिट 1 से, और 10 मार्क्स का एक भी नहीं, 5 मार्क्स का डिज़ायरेबल टू नो से एक भी नहीं, और डिज़ायरेबल टू नो से एक भी नहीं। अब बात करें यूनिट 2 में अगर बात करते हैं हम तो 5 मार्क्स का वन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉरी 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स का यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है, टोटल 24 क्वेश्चन पूछा गया यूनिट 2 से। और हम बात करें यूनिट 3 से, तो यूनिट 3 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और यूनिट 3 से भी एक 10 नंबर का, ये देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये टोटल यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 से ही 10 मार्क्स का पूछा गया है, यूनिट 5 और यूनिट 1 से नहीं पूछता। तो आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ लीजिए कैसे पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन 2 मार्क्स 5 मार्क्स में 2, और यूनिट 2 में 2, और यूनिट 3 में 1, और यूनिट 4 में 2, और यूनिट 5 में 2 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पूछे गए 5 मार्क्स से। बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री का जो आपका वेटेज है वो 24 है यूनिट 1 का, यूनिट 1 का 24 है। ये मस्ट टू नो है, ये डिज़ायरेबल टू नो है, और ये वेटेज 24 है इसका यूनिट 2 का, और यूनिट वेटेज आपका यूनिट 3 का 22 है, यूनिट 4 का 9 मार्क्स का वेटेज है, यूनिट 5 का आपका 16 मार्क्स का वेटेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिज़ायरेबल टू नो से जो पूछा गया क्वेश्चन है यूनिट 1 से एक भी 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 5 मार्क्स का 1 पूछा है, 2 मार्क्स का एक भी नहीं पूछा है। और ये यहाँ पर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 10 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन पूछा गया, ये यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 का सॉरी यूनिट 1 2 3 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स का। और सबसे ज़्यादा वेटेज है यूनिट 1 और यूनिट 2 यूनिट 3 में। स्टार्टिंग का यूनिट 1 2 3 पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी काम बन सकता है। बात करें पैथोफिजियोलॉजी में, तो पैथोफिजियोलॉजी में जो यूनिट 1 होता है वो 10 मार्क्स सॉरी यूनिट 1 17 मार्क्स का होता है। यूनिट 1 17 मार्क्स का होता है। यूनिट 2 जो होता है वो आपका 15 मार्क्स का होता है। यूनिट 2 जो होता है 15 मार्क्स का होता है। और बात करें हम यूनिट 3 में 17 मार्क्स का होता है। और यूनिट 4 में होता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका और यूनिट 5 में जो पूछता है वो 7 मार्क्स का पूछता है। तो हम सिनारियो देखें तो सबसे ज़्यादा अगर पूछने वाला क्वेश्चन है तो यूनिट 3 में देख लीजिए 22 है। 22 मार्क्स का पूछा गया यूनिट 3 से। और यूनिट वन से जो पूछा गया क्वेश्चन है वो 21 है। और 10 मार्क्स का जो पूछा गया क्वेश्चन 1 2 3 से पूछा गया है। और यूनिट 4 यूनिट 5 ब्लैंक है, मतलब एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया। ये यहाँ पर ब्लैंक है, डिज़ायरेबल में एक भी क्वेश्चन नहीं है। 5 मार्क्स का डिज़ायरेबल में एक भी क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये था पूरा वेटेज मार्क्स इन सेकंड सेमेस्टर। कितना कौन से टॉपिक से क्या पूछने वाला है ये आपको बताया। और अपना स्ट्रेटजी बनाकर अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।